मन मेरा बहके जोर से गहरे कानों में जैसे कोई मुरली सुनाए, अंबर से कोई नाद बजाए, तेज हवाएं जोर से गाए, रंग उड़ाए, इंद्र में मंगल गाए, सीप में जैसे कोई सागर पाए, ढोल नगाड़े शंख बजाए, अंबर अमृत रस बरसाए, मेघ गिराए शोर मचाए, भाव जमागार दिल में खिलाओ जैसे शरण और पैर का कोई अंत हुआ जैसे खुशियों की एक बात छिड़ी हो, जैसे दिल से दिल की बात हुई हो, जैसे फूल खिले हो। करता है ऐसी महान क्योंकि आत्मा आराधकों की कथा में हमें दृढ़ता के साथ जीवन जीने की कला। आप लोग प्लीज शोर ना मचाएं, ध्यान से सुनिएगा जरा। उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव में जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धा रखते हुए वे किस प्रकार की समता बनाए रखते हैं और सदाचार पूर्वक जीवन को सफल बना लेते हैं। यह देखकर ही हमें उनके समान बनने की प्रेरणा मिलती है। तो प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष जैन धर्म का महात्म्य। समाज की स्थिति आपसे तो छिपी नहीं है, सारी कुरीतियों से तो आप परिचित ही हैं। समाज में तो दिखावे के नाम पर क्या क्या स्वीकार नहीं कर लिया, चाहे वह प्री वेडिंग हो या महिला संगीत, हरे भरे गार्डन में, खड़े खड़े खाने में, शादी पार्टी में, रात्रि भोजन करते हुए तथा करवाते हुए भी लोग थोड़े भी शर्मिंदा नहीं होते। अब आप ही बताइए ना कि हमारे सामने कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। देखिए अब एक और घटना हमारे सामने खड़ी हो गई। रतीले स्थल में कल्पवृक्ष के समान जैन धर्म को मान्यता न पहुंचाने के कारण कुछ लोग अन्य धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं अथवा अपनी इच्छाओं की। अरे आप लोग इतना जोर जोर से बातें करोगे, ये सुनाई नहीं दे रहा किसी को, ये बोल रहे हैं। अपनी इच्छाओं की व्यक्तिगत पूर्ति करने के लिए जैन धर्म को छोड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं वर्तमान परिस्थितियों की एक झलक। जय जिलेंद्र ज्ञानचंद जी। आइए आइए पंडित जी विराजिए। आइए आइए पंडित जी विराजिए। आज आपका यहाँ आना क्यों हुआ है? कोई चिंता का विषय है क्या? नहीं नहीं ज्ञानचंद जी, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैंने तो ऐसे ही सोचा जाकर आपका हालचाल पूछाऊं, लेकिन आप तो कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। कोई समस्या आन पड़ी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, घर में सब कुशल मंगल है। अच्छा, पर आपका हाव भाव तो कुछ और ही बता रहा है। कोई समस्या हो तो बता दीजिए, मैं तो आपका अपना ही हूँ ना। पंडित जी मैं आपको क्या बताऊं, मैं समाज में संस्कारों का सृजन करना चाहता था, लेकिन मेरे घर का ही आंगन सुनना पड़ गया। मेरी प्रिय बेटी एक ऐसी जिद पे आन पड़ी है, शादी करूंगी तो सिर्फ शर्मा जी के बेटे शुभम से ही करूंगी। अब आप ही बताइए पंडित जी, आप ही सुझाव दीजिए। ज्ञानचंद जी आप घबराइए मत, मैं हूँ ना। क्या मैं आपकी बेटी से
एक बार बात कर सकता हूँ? हाँ पंडित जी, क्यों नहीं, अभी बात करवाता हूँ। विभूति, ओ विभूति, विभूति बेटा। जी पिताजी। बेटा नीचे आना, पंडित जी तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी आई पिताजी। जय जिनेंद्र बेटा, और बताओ कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? पंडित जी, पिताजी तो आजकल मुझे कॉलेज ही नहीं जाने देते, तो पढ़ाई अच्छी बुरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बेटा ऐसी भी क्या गलती कर दी तुमने जो पिताजी तुम्हें कॉलेज तक नहीं जाने दे रहे? इसमें गलती की क्या बात है पंडित जी? मैंने तो अपने चॉइस से अपने जीवन साथी को ही तो चुना है। बेटा जीवन में बचपन से आज तक तुम्हारी जिंदगी के सारे महत्वपूर्ण निर्णय तुम्हारे माता पिता ही तो लेते आए हैं, और आज तुम इतनी बड़ी हो गई कि अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले तुमने उनसे पूछना जरूरी तक नहीं समझा, उनके मान सम्मान का विचार तक नहीं आया तुम्हें। खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हें एक नाटक दिखा लाता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, मुझे नहीं देखना कोई नाटक वाटक। बेटा चलो ना, तुम्हारा भी मनोरंजन हो जाएगा और कुछ सीख भी आएंगे, इसी साथ ज्ञान चंदी जिन दर्शन भी कराएंगे। पंडित जी वैसे मेरी बाहर जाने की तो कोई इच्छा नहीं थी, परंतु आप कह रहे हो तो मैं चलती हूँ। हाँ जी भैया, स्टार्ट कर दो। इस कवि शंकर जैन धर्म का विरोधी, जैन धर्म से द्वेष रखने वाला बहुत ही क्रूर एवं अत्याचारी था। उसके राज्य में एक गुणपाल नाम का सेठ और धनुषी नाम की सेठानी धनुषी नाम की कुमार पुत्री के साथ रहते थे। सारा परिवार जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति और प्रतिदिन स्वाध्याय करते हुए जैन धर्म की आराधना प्रभावना में तत्पर रहता था। तो चलिए देखते हैं राधा बंधु श्री की जन्म मरण के अभाव में सहयोगी, और जब ऐसी विभूतियों का जन्म होता है तो हर्ष का अपार नहीं होता, चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं। ऐसी एक वीर तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ तो सारा नगर जन्मोत्सव की बधाई देता हुआ फूला न समाता। सेठ गुरपाल और सेठानी धन्य शांति बनाए रखिए, जरा ध्यान से सुनिए। जब अपनी बेटी को गोद में लेते
तो उसके चेहरे का तेज देखकर स्वयं ही गौरवान्वित होते रहते। जी, पूरे घर को अपनी तारीफ से गुंजयमान करने वाला एक नन्हा सा मेहमान हमारे घर आया है, परंतु क्या जेठानी, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम हमारे वंश के बारे में सोच रही हो और तुम्हें ये लगता है कि मैं भी हमारे वंश के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लग भी नहीं सकता है जेठानी, हमें वंश आगे चलाने वाले नहीं, हमें तो मोक्ष मार्ग पे चलने वाले जीव की चाह है और हमें पूरा यकीन है कि हमारी पुत्री हमारे मन के अनुसार मोक्ष मार्ग पे चल के गौरवान्वित करेगी। आपकी बेटी के प्रति मन की भावनाओं को जानकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। मैं भी अपनी पुत्री में बचपन से ही जिन धर्मी संस्कारों को अर्पण करूंगी। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी जेठानी। अपनी सखियों के साथ खेलती हुई उनकी बाल चेष्टाएं सबके मन को हटती हुई कभी आँख में चोली खेलती है, कभी बाबू में झूलती है। सच ही तो है, यह जीव अनादि से आँख में चोली खेलता हुआ संसार भ्रमण करता आ रहा है, परंतु प्रकृति तो संसार के रस से अछूती निज रस में ली जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी थी। उनके माता पिता ने उन्हें शील के संस्कार तो बचपन से ही दिए थे, परंतु यौवन अवस्था में वे और भी दृढ़ हो गए। यह प्रणाम और हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा। तुमने अपने जीवन साथी के बारे में सोच विचार किया है या नहीं? यह तुम कैसी बातें कर रही हो सखी? जीवन साथी का चयन तो माता पिता करते हैं और जो उनसे अधिकार छीनते हैं वे अदब से भी अदब है। परंतु बंधुश्री, हमें भी तो अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ऐसे अगर हम पर कोई अपना निर्णय थोपे तो यह तो ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है सखी? माता पिता का निर्णय हमारे सुख के लिए होता है और तुम उसे निर्णय थोपना कह रही हो। नहीं नहीं, तुम गलत सोच रही हो। इस जगत में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों का अहित नहीं चाहते, तभी तो विवाह संबंध के पूर्व ही नातेदारों व अन्य स्थिति को देखकर बड़ी समझदारी से वर का चयन करते हैं। उनसे यह अधिकार छीनना सही नहीं है। वे अपनी पूरी जिंदगी विवाह के स्वप्न देख कर, अपनी बेटियों के स्वप्न देख कर ही आनंदित होते रहते हैं और तुम उनसे अधिकार छीन रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बंधुश्री, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारे संस्कार और तुम्हारे लालन पालन करने वाले तुम्हारे माता पिता भी धन्य है। बंधुश्री स्वाभिमानी, श्रीमती, संस्कारी, तेजस्वी, विलक्षण प्रतिभा की धनी तो थी ही। 2 घंटों जैन मंदिर में बिताती थी। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष सार। जिन दर्शन करके, मंत्र बोल के और भक्ति रस में लीन होके संसार रूपी रस को छू के जाते हैं। तो बंधुश्री, मैं सेठ जी से जाके कह देती हूँ कि वह तुम्हारे लिए वर ना ढूंढे, क्योंकि हमारी बंधु तो वैराग्य हो गई है। दत्त, कैसी बातें करती हो सखी? छोड़ो भैया, समय हो गया है, घर चलते हैं। मेरी नजरों से ओझल था। आज इसे देखकर मन विचलित हो रहा है। मन में प्रेम की तरंगें उठ रही हैं। अरे
मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। मंत्रीवर, स्वर्ग की अफसरों को भी लज्जित करने वाली यह सुंदरी है कौन और कहाँ रहती है? महाराज, मैं आपको शीघ्र ही इसकी जानकारी दूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी मंत्रीवर। राजा उस कन्या के बारे में सोच सोचकर परेशान होता रहता है और वहीं मंत्रीवर पहुंचता है। अरे बहस में तो मेरी आंखों से ओझल ही नहीं हो पा रही है। मैं व्याकुल हो रहा हूँ उसे पाने के लिए। अरे मेरा मन अब मेरा नहीं रहा, मेरा मुझ पर वश ही नहीं है। प्रणाम महाराज। अरे मंत्रीवर, आइए आइए। महाराज, आपकी शीघ्रता तो व्याकुलता दर्शा रहा है। हाँ मंत्रीवर, मैं व्याकुल हो उठा हूँ, व्याकुल हो उठा हूँ मैं। नगर धीराज के हृदय को व्याकुल करने वाली वस्तु भी भला इस धरा पर जीवित है। महाराज, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं जल्द से जल्द उस वस्तु को आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। सच मंत्री, सच कह रहे हैं आप। तो लाइए ना वह सुंदरी जो मुझे मार्ग पर व्याकुल कर गई, मेरी अधीरता का कारण बन गई। मेरा जीवन उसके बिना निष्फल है। मैं उससे शीघ्र विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, वैसे मार्ग में मैं सेठ गुड़पाल की पुत्री बंधुश्री से टकराया था। अब सेठ गुड़पाल इतने धार्मिक हैं तो उनके धार्मिक संस्कारों के कारण उनकी पुत्री बंधुश्री भी अत्यंत धार्मिक है। मगर महाराज, वे लोग तो जैन धर्म के अनुयायी है ना, और आप तो जैन धर्म के विरोधी हैं। मुझे यह रिश्ता संभव नहीं लगता महाराज। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मंत्रीवर? अरे राजाओं के लोभ से वह सब कुछ भूल जाएगी। हमारे हृदय वो इस राज्य पर राज करेगी बंधुश्री। मेरा जीवन उसके बिना निष्फल है। आप अभी सेठ गोपाल के घर जाइए और उन्हें यह संदेश दीजिए कि हम उनकी कन्या बंधुश्री से शीघ्र विवाह करना चाहते हैं और शीघ्र शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारियां आरंभ कराई जाए। अतः आदेश का पालन कराया जाए। मगर महाराज, सेठ गुड़पाल के पास किस चीज की कमी है? उनके पास भी तो अरबों की संपत्ति है। लेकिन वह राजभक्त समझ तुच्छ है ना। आप अभी जाइए और सेठ जी के सामने यह प्रस्ताव रखिए। जो आज्ञा महाराज। शाबाश मंत्रीवर। राजा की आज्ञा के अनुसार मंत्रीवर सेठ के घर पहुंचता है। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। अरे मंत्रीवर, आप यहाँ पधारिए। मंत्रीवर पधारिए, विराजिए। आज आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? महाराज, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ और आप हैं कि आपके चेहरे पर खुशी की झलक भी नहीं है। क्षमा कीजिएगा मंत्रीवर, मैंने ध्यान नहीं दिया था। वैसे आप किस बात की बधाई दे रहे हैं? आपके घर में बजने वाली शहनाई की बधाई दे रहा हूँ मैं। ऐसे पहेलियों में मत बुझाइए मंत्रीवर, साफ साफ बताइए क्या बात है। अरे सेठ जी, आपकी पुत्री बंधुश्री बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसा महान सौभाग्य उसके घर स्वयं चलकर आया है। राजा विशंबर का आपकी पुत्री बंधुश्री से रिश्ते का प्रस्ताव आया है। परंतु राजा विशंबर तो जैन धर्म का विरोधी है और मेरी पुत्री तो जैन धर्म को बहुत मानती है। वो उस विधर्मी राजा के साथ अपना जीवन कैसे निर्वाह करेगी? अरे सेठ जी, जब लक्ष्मी दरवाजा खटखटाए तो मुंह नहीं फेरते। धर्म जीवन अच्छा साथी होता है मंत्रीवर, और मैं उस विधर्मी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आप इसे सहजता से लीजिए, वरना आपको राज दौराने के बल का रस चखना पड़ेगा। वाह मंत्रीवर वाह, जो बात बात पर तलवार निकाल कर बात करते हैं ना मंत्रीवर, वह वीर नहीं होते, वह कायर होते हैं, कायर। और ऐसे कायरों और ऐसे विधर्मियों के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह हरगिज नहीं कर सकता। सोच लीजिए सेठ जी, कहीं पुत्री के लोभ में आपको कार वासना भोगना पड़े। शासन अर्जुन दर्शन पाया हमने,
अच्छा, ऐसी भी क्या बात है? हमें दिगंबर जैन धर्म मिला। इससे अधिक पुण्य का उदय कौन सा हो सकता है? अगर तुम वह बात सुनोगी ना तो प्रसन्नता से नाच उठोगी। स्वामी, अब प्रतीक्षा ही मत कराइए, बताइए भी ना। राजा विश्वम्भर का संदेश आया है। वह हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। हमारी पुत्री देश की रानी बनेगी। यह हमारे लिए कितने गौरव का विषय है। राज दरबार में हमारा मान सम्मान होगा। अतः शीघ्र ही हमें बंधुशी के विवाह की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए सेठानी। हे भगवान, आप ये कैसा अशुभ समाचार सुना रहे हैं? वह भी इतनी प्रसन्नता से। स्वामी, आपको क्या हो गया है? राजा तो विधर्मी है, उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह कैसे हो सकता है? स्वामी, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाथी के पैर के तले मत जाना ठीक है, धरती फट जाए उसमें समा जाना ठीक है, ज्वालाओं की दहकती आग में कूद जाना ठीक है, परंतु उस विधर्मी राजा के साथ मेरी पुत्री का विवाह कराना ठीक नहीं है। स्वामी, ठीक नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का है कि आप जैन धर्म के बर्भाग्य होते हुए भी ऐश्वर्य को हेतु दे रहे हैं। स्वामी, ऐश्वर्य का होना कोई बड़ा होना नहीं है, अभी तो सत्य जैन धर्म को धारण करने से ही मनुष्य महान बनता है। स्वामी, कह दीजिए उस राजा से व्यर्थ की कल्पना ना करे। हम अपनी पुत्री का विवाह भले ही किसी गरीब से करा देंगे, परंतु उस विधर्मी राजा से कभी नहीं। स्वामी, कभी नहीं। चक्रवती की संपदा इंद्र सरी हो, काकदीर समगीना है सम्यक दृष्टि हो। हे देवी, मैं तो मात्र तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं खुद उस विधर्मी राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं कराना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे विचारों से अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अब हमें बंधुशी की भी परीक्षा ले लेनी चाहिए। मैं तो डर ही नहीं थी। जी स्वामी, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। बंधुश्री, ओ बेटी बंधुश्री, यहाँ आना, पिताजी बुला रहे हैं। जी माता जी, जी पिताजी, कहिए, आपने मुझे बुलाया? बेटी, तू भाग्यशाली है। यहाँ के राजा विश्वम्भर का तेरे लिए रिश्ता आया है। बेटी, तू पुण्यवती है। विवाह के बाद तू इस देश की रानी बनेगी। हमारे लिए कितने गौरव का विषय हो गई है पुत्री। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि तुम्हारे जैसी पुत्री हमें मिली है। पिताजी, वह राजा विश्वम्भर, वह जिसका हृदय जैन धर्म के प्रति घृणा से भरा हुआ है। पर बेटा, वह तो राजा है ना, तुम्हारा जीवन तो तुम्हें कर देगा। पिताजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप वही गुणपाल सेठ है जिसने मेरे जन्म से मेरे अंदर जैन धर्म के संस्कारों के बीज बोए थे। पिताजी, क्षमा करना, परंतु आपको क्या हो गया है? आप है गुणपाल सेठ नहीं है। आप है गुणपाल सेठ नहीं है। आप मुझसे जिनवानी माता का आचरण छीन लेना चाहते हैं। माँ, इन्हें समझाइए। माना कि हर माता पिता अपनी संतान को सुखी दिखना चाहते हैं, लेकिन सुख राजमहल में नहीं, जिनवानी माता के गोद में है। और आप मुझसे वही आचरण छीन लेना चाहते हैं। उस विधर्मी राजा से शादी कर मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। इससे अच्छा होता आप तो मुझे कुएं में ही धकेल देते। श्रद्धा, बेटी, तुम जैन धर्म की रक्षा करना और राजा के अपार संपत्ति का भोग लेना। धर्म को तो कोड़ियों के मोल में बेचना, पुत्री कोड़ियों के मोल में। पिताजी, मैं उत्कल घरों के सामने अपने चैतन्य हीरे को कभी नहीं छूने दूंगी, कभी भी नहीं। हे पुत्री, तू धन्य है। मेरा जीवन तो आज सफल हो गया। तेरे जैसी पुत्री पाकर तो मैं गौरवान्वित हो गया हूँ। पुत्री, ये तो तेरी मात्र परीक्षा थी जिसमें तू पूर्ण रूप से सफल हो गई है। पुत्री, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। और हाँ, मैं तुझे वचन देता हूँ कि मेरे जीवित होते हुए
और नाजायज उल्लंघन करने का दंड भी भुगतना पड़ेगा। कुछ सोचिए स्वामी, कुछ सोचिए। या तो हम ये नगर ही छोड़ दें या तो कुछ आप ही उपाय बताइए। सेठानी, ये नगर छोड़ नहीं सेठ होगा। और नगरवासी राज दरबार में जाते हैं यह बात राजा तक पहुंचाने के लिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए। कहिए प्रजाजन, किस समस्या को लेकर उपस्थित हुए हैं? महाराज, हमारा राज्य तो समृद्ध था, खुशहाल था, अरे फलता फूलता था, तो फिर क्या? आगे कहो। महाराज, आपके राज्य में एक अनहोनी हो गई है। बस कहो, आखिर घटा क्या है? महाराज, हमें आप पर पूरा विश्वास है, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि आपके भय के कारण सेठ गुणपाल ने सारी संपत्ति त्याग दी। महाराज, वह परिवार तो सच्चा सज्जन परिवार था, वह परिवार तो निष्कलंक और संस्कारों का प्रतीक था। उन्हें जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा थी। उन्होंने सारी संपत्ति को भूल समझ किया और धर्म को साथ ले गए। महाराज, यह उचित नहीं हुआ। आपके राज्य में तो प्रजा सुखी होनी चाहिए, अब वे लोग दर दर करते था, उनका ठिकाना कहाँ होगा? कृपा कीजिए न्याय, कीजिए न्याय, कीजिए न्याय। अरे, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, एक निष्कलंक परिवार को उजाड़ दिया। उस कन्या का क्या दोष था? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वाह, जैन धर्म क्या इतना पवित्र है, जिसकी महिमा के कारण सेठ जी ने अपने अरबों की संपत्ति दांव पर लगा दी। मैं अपनी अज्ञानता के कारण जैन धर्म का विरोध करता रहा। सचमुच जैन धर्म जीवों का कल्याण करने वाला है, अतः आज से मैं भी जैन धर्म को अंगीकार करता हूँ। मंत्रीवर, सेठ को पुनः सम्मानपूर्वक जगत में बुलाया जाए और उन्हें यह सूचित किया जाए कि आज से वह भी जैन धर्म की निशत होकर आराधना कर सकते हैं और उन्हें उनके योग्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जो आज्ञा महाराज। शासन फिर
परंतु जैन धर्म से दूर होना उन्हें एक पल भी स्वीकार न था। उनके सिद्धांतों की दृढ़ता को देखकर राजा ने भी धर्म परिवर्तन कर जैन धर्म को अंगीकार किया। इस प्रकार यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यह कहानी तो पूर्ण नहीं, परंतु हमारी कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम शासन के महत्व को अपने हृदय में उतार नहीं लेते। इस कथा से मुझे यह समझ में आया कि हमारा जैन धर्म कितना महान है। जो भी जैन धर्म से विमुख होकर अन्य धर्म में विवाह करता है वह भव भव में रुलता है और महा कष्ट पाता है। पूर्व में भी ऐसे महान पुरुष और महान सतियां हुई हैं जिन्होंने जैन धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पटरानी का पद मिलने पर भी बंधुश्री को जैन धर्म छोड़ना स्वीकार न हुआ। वह जैन धर्म के लिए पटरानी का पद, अपनी संपत्ति, यहाँ तक कि अपना नगर तक छोड़कर चली गई।